थैंक यू जीसस। आइए समय परमेश्वर की महिमा करें, आइए समय परमेश्वर का जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। उसकी महिमा जितनी भी की जाए वो कम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हम सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हम सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हम सदा। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चों ने तेरे वचन को इससे पहले कि ये सुने, ये चाहते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा इनके ऊपर आके ठहर जाए। ये तेरे पवित्र आत्मा से मसा किए जाए, तेरे पवित्र आत्मा इन्हें छूने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम पौलुस के समान कहना चाहते हैं, हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। प्यारे परमेश्वर, आज हम तेरे पास बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आशाओं के साथ तेरे पास आना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें मालूम है कि आप ही हमें संभाल सकते हैं, हमें मालूम है आप ही हमें बचा सकते हैं, हमें मालूम है आप ही हमें सुरक्षा दे सकते हैं, हमें मालूम है आप हमारी मदद, हमारी सहायता कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बर्रे के लहू में, अपने बर्रे के लहू में हमें छुपा ले। और जितने लोग सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर, उन्हें भी अपने पवित्र लहू में छुपा ले इन दिनों में। प्यारे परमेश्वर, जबकि प्यारे परमेश्वर इन दिनों में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस यीशु मसीह तेजी के साथ फैलती जा रही है, पर हमें मालूम है मेरे परमेश्वर, जो तेरे लोग हैं, जो तेरे चुने हुए लोग हैं, जो तेरे बच्चे हैं, खून के द्वारा जिन्हें यीशु मसीह आपने दम देकर खरीद लिया, प्यारे परमेश्वर, आप उनकी सहायता और आप उनकी मदद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम कहना चाहते हैं, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हम सदा। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना है और इस समय प्यारे परमेश्वर, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें तेरी जरूरत है। हमारे ऊपर अपना फजल, अपनी अनुग्रह हमेशा बरसाइएगा, ताकि हम सुरक्षित रहकर इसी तरीके से तेरी महिमा और तेरी बड़ाई और इसी तरीके से हम तेरे समाचार को सुनते चले जाएं और तुझ में बढ़ते चले जाएं। सहायता और मदद कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है,
जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपको परमेश्वर ने यदि आपको आशीष दिया है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर में और बढ़ें और दूसरे लोग भी बढ़ें, आपसे नम्र निवेदन है आप इसे शेयर करिए, दूसरों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचा दीजिए। इसका बेनिफिट, इसका ब्लेसिंग परमेश्वर आपको अवश्य देगा। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुनहरा मौका दिया कि परमेश्वर के वेदी के ऊपर से थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर सके। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वचन बड़ा बहुमूल्य है। आज आपको ऐसे ही मिल रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुमने सेत में पाया है, सेत में तुम उन्हें बांट दो। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का कलाम आज आपसे तथा आपके परिवार से तथा आपके मित्रों से परमेश्वर का वचन आज एक बार फिर से बातचीत करने जा रहा है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने लगातार अपने वचनों के द्वारा बीते दिनों में लगातार आपसे बातचीत किया, और जब तक परमेश्वर ऐसी सुनहरा हमें मौका देगा, हम लगातार आपसे परमेश्वर के पवित्र वचन से, जो कि परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। मेरे मित्रों, आज हम एक वचन आज आपके बीच में रखना चाहते हैं जो अय्यूब के बारे में, अय्यूब के पुस्तक में लिखा हुआ है। अय्यूब उसका 29वां अध्याय और उसके 11वें आयत से पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि जब कोई कह रहे, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता था, कह रहे मेरा समाचार सुनता था। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, अय्यूब कह रहा है क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता था, आगे तब वो मुझे धन्य कहता था। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। अय्यूब के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, अय्यूब के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है, अय्यूब के अंदर कौन सी ऐसी पावर है, अय्यूब के अंदर कौन सी ऐसी लियाकत है जिसके बारे में अय्यूब बार बार कह रहा है, जब कोई मेरा समाचार सुनता तब मुझे धन्य कहा करता था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी अय्यूब के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, अय्यूब खरा व्यक्ति था, अय्यूब सीधा व्यक्ति था, अय्यूब परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। मेरे मित्रों, आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आपके लिए कोई ऐसा कह सकता है कि बाइबल में जिस तरीके से अय्यूब के बारे में कह रहा जब कोई मेरा समाचार सुनता तो कह रहा मुझे धन्य कहा करता था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर का वचन आपको छुएगा, परमेश्वर का वचन आपको कायल करेगा, परमेश्वर का वचन आज पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको समझाएगा, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल लेके आएगा, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। और इसलिए आगे इस प्रकार से लिखा हुआ, आगे और जब कोई कह रहे, और जब कोई मुझे देखता, कह रहे मुझे देखता, तब मेरे विषय में, कह रहे तब मेरे विषय में साक्षी देता था। मेरे मित्रों, कई बार तो लोग देखकर लोग उसके विषय में बुराई करते हैं। आपको मालूम है क्या बोलते हैं? वो बिल्कुल फालतू आदमी है, वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी जो है उसके मन में गलत विचार आता है, वो हमेशा गलत निगाह से देखता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं दुहाई देने वालों के विषय में वो कह रहा है कि जब कोई मेरा समाचार सुनता तो मुझे क्या कहता था? धन्य कहा करता था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आज आपके जीवन को छूने जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को, कह रहे दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता हूँ। आपको मालूम है, लग रहा है कोई व्यक्ति मुसीबत में है, कोई व्यक्ति बीमारी में है, कोई व्यक्ति तंगहाली में है, कोई व्यक्ति नाना प्रकार के सिचुएशन में, दुर्घटनाओं में, सद कमी और घटी में पड़ा हुआ है, सद उसको सहायता की आवश्यकता है, सद मदद की आवश्यकता है, सद बहुत ज़्यादा
जंजीर में फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है, चाह रहा है कि कोई मुझे छुड़ा दे। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आयुब कह रहा है, लग रहा है ये बहुत लोगों की क्या किया करता था, मदद किया करता था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सवाल ये है, क्या आपने किसी का मदद किया? क्या आपने किसी को जाल से निकाला? क्या आपने, कोई व्यक्ति तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, सड़क में पड़ा हुआ था, शायद मृत्यु की सैया में पड़ा हुआ था, वो शायद दुहाई दे रहा था, शायद आपसे सहायता मांग रहा था, पर आपने शायद सहायता नहीं किया। और यही कारण है कोई आपको धन्य नहीं कहता, यही कारण है कोई आपके विषय में गवाही नहीं देता, और यही कारण है कोई आपके विषय में ये भी नहीं बोलता वो व्यक्ति कितना धन्य है, पर यही बोलता है वो व्यक्ति ठीक नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जो नष्ट होने पर था, कह रहा है जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता, कह रहा है मुझे आशीर्वाद देता था। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, जहां तक मैं सोचता हूं कोई व्यक्ति जो नष्ट होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, ये आयुब उसके पास जाता होगा, उसे समझाता होगा, उसे बतलाता होगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के उद्धार के बारे में, परमेश्वर के जीवन के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में उसे बताता होगा। और वो सही रास्ता जब चलने लगता था तो आयुब को खुशी होता था, आयुब को मालूम था ये नष्ट हो जाता, ये बर्बाद हो जाता, ये तो पीस जाता, ये तो क्या बोलते हैं शैतान के चुंगल में पड़ जाता, पर आयुब उसको बताकर परमेश्वर के सही रास्ते पर उसे क्या कर रहा है, चला रहा। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या है, मृत्यु है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लग रहा है आयुब हर व्यक्ति को मदद कर रहा है, हर व्यक्ति की सहायता कर रहा है, हर व्यक्ति को रास्ता बता रहा है, हर विधवाओं को छुड़ा रहा है, हर विधवाओं का न्याय कर रहा है। और तभी तो यहाँ पर कह रहा है, जब कोई मेरा समाचार सुनता तो मुझे क्या कहता था, धन्य कहा करता था। मेरे मित्रों, धन्य वर्ड जो है या धन्य शब्द जो है उसी के लिए कहा जाता है जिन्होंने सच में आपके लिए, दूसरों के लिए और आज भी कर रहा है भलाई के काम। मेरे मित्रों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन ने कहा, आज इस वचन पर प्रचार कर, आज मेरे लोगों को बता दे। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो बाइबल में लिखा हुआ है वो तेरे लिए क्या है, पाप है। अगर आप किसी को देख रहे हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ ना, एक याजक वहां से क्या कर रहा था, गुजर रहा था, लिखा है कतरा कर उसे देखकर क्या हो गया, चला गया। लिखा है एक लेवी उधर से आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। पर लिखा एक सामरी व्यक्ति उधर से आ निकला और उस व्यक्ति को देखा घायल है, देखा उसे बहुत चोट लगा हुआ है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े देर के बाद सब मर सकता है। पर सामरी यात्री ने उसे देखकर तरस खाया। बाइबल में लिखा उसके घाव पर पट्टियां बांधी। बाइबल में लिखा हुआ है अपने मरहम से उसकी सहायता किया, उसके इलाज किया, और लिखा भटियारे के पास ले जाकर कहने लगा, इसकी इलाज करो, जो भी लग जाए मैं आकर तुम्हें क्या करूंगा, भर दूंगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लोग तारीफ उसी का करते हैं जो आपकी मदद करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सेम हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही था। वो किसी को दुख में नहीं देखना चाहता था, वो किसी को भूखा नहीं देखना चाहता था, वो किसी को परेशानी में नहीं देखना चाहता था, वो किसी को नाना प्रकार की चिंताओं में, नाना प्रकार की मुसीबत में, नाना प्रकार के संकट में वो पड़े हुए देखना नहीं चाहता था। तभी तो वो क्या करता था, हाथ बढ़ाता तो चमत्कार होने लगता था। वो हाथ बढ़ाता था, जो डूब रहा उसको बाहर निकाल लेता था। इसीलिए तो आज सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करती है, सारी दुनिया यीशु मसीह का नाम लेती है, सारी दुनिया यीशु मसीह के चेलों को याद करते हैं। क्या आज आपको कोई याद करता है? क्या कोई आपका नाम लेता है? क्या कोई आपकी तारीफ करता है? क्या कोई आपकी बड़ाई करता है? क्यों बड़ाई नहीं करता? क्यों तारीफ नहीं करता? क्यों कोई मेहमान नहीं करता? इसलिए क्योंकि आपने अपने खुदावन यीशु मसीह से कुछ सीखा नहीं। मेरे मित्रों, गाड़ी 4 प्रकार की पहियों से चलती है, मसीह जीवन भी 4 बातों से चलती है। आज बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गाड़ी चलता रहे तो आपको हर दिन अपनी गाड़ी के पहियों को चेक करना पड़ेगा, हर दिन अपने पेट्रोल टंकी को देखना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल है कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं। मेरे मित्रों,
कई बार पंक्चर में आप गाड़ी चलाइएगा, आपका गाड़ी क्या हो जाएगा, कुछ ही दिनों के बाद वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे। जो नष्ट होने पर था जी, मुझे आशीर्वाद देता था, आगे। और मेरे कारण हाँ, विधवा आनंद के मारे गाती थी। हाँ, मैं धर्म को पहने रहा, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है मैं धर्म को पहने रहा और मुझे ढाके रहा, और मुझे ढांके रहा। आगे, मेरा न्याय का काम मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता कह रहा है, सुंदर पगड़ी का काम करता था। आगे, मैं अंधों के लिए आंखें, कह रहा है मैं अंधों के लिए आंखें, और लंगड़ों के लिए पाँव कह ठहरता, रहा है लंगड़ों के लिए मैं पांव ठहरता था। आगे, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था। और जो मेरी पहचान का ना कह रहा है जो मेरी पहचान का ना था, उसके मुकदमे का हाल में, कह रहा है मैं उसके मुकदमे का हाल जान लिया करता था। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहा है मैं अंधों के लिए आंखें, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, शबदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, तब कह रहा है तू बहुत दिनों के बाद खाने पाएगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी रोटी जल के ऊपर नहीं डाला, और यही कारण है आज बरकत रुकी हुई है, आज आपके लिए आशीष रुकी हुई है, आज आपके जीवन में परमेश्वर का मिरेकल रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने अंधों के लिए आंखें बनने की कोशिश आपने नहीं की। कह रहा है मैं उन लोगों को मैं छुड़ा लेता था जो इस संसार में नाना प्रकार की चीजों में क्या करते थे, पड़े रहते थे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाना मांग रहा है, आपको बचाना मांग रहा है, आपको जीवन देना मांग रहा है, आपके जीवन में मिरेकल करना मांग रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर आशीषों की बारिश करना मांग रहा है। परमेश्वर आपको कह रहा है, क्या तुम मेरे बेटे मेरे लिए अंधों के लिए आंखें बनोगे? क्या उन लोगों के लिए, गूंगों के लिए जुबान बनोगे? क्या उनके लिए पांव बनोगे? क्या उनके लिए हाथ बनोगे? अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं अंधों के लिए आंखें बन जाया करता था। कह रहा है क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तो कह रहा मुझे क्या कहता था, धन्य कहा करता था। आज बहुत जरूरी है, ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन में परमेश्वर की बहुत सारी बातें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। मुझे नहीं मालूम, आज भी बहुत सारे लोग इन दिनों में, लॉकडाउन में, लोग यीशु मसीह को हल्के में ले रहे हैं, यीशु मसीह को हल्के में ले रहे हैं। उनका पुराना जीवन वैसे का वैसे ही, कुछ बदलाव नहीं आया, कुछ चेंजिंग नहीं आया। आज भी वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, आज भी वो उसी तरीके से अपना जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है। दाऊद का भजन में अगर पढ़िएगा तो दाऊद भी बहुत सारी बातों को कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा। पर यहाँ पर अय्यूब कह रहा है क्योंकि जो कोई मेरा समाचार सुनता तो मुझे क्या कहता था, धन्य कहा करता था। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको खूब आशीष दे, परमेश्वर आपको खूब बढ़ाए, तरक्की दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।